Hello students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. Once again, welcome to online class. As everybody knows, this is Mr. Abid. Today, I shall teach you the first chapter, A Letter to God from First Flight book. I hope this video will be very beneficial for you. And I tell you, if you want to get good marks, this is for you. Okay? Please do not miss this class. You know, I am super excited to share this video with you. तो प्यारे बच्चों बात समझ आई. सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी. ओके, चैप्टर 1, अ लेटर टू गॉड. तो प्यारे बच्चों, अ लेटर टू गॉड जो इस स्टोरी का टाइटल है, ओके, इसका मतलब जान लेते हैं. ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए एक पत्र. ओके, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए एक पत्र. तो किसी ने एक पत्र लिखा है ईश्वर के लिए, भगवान के लिए. ओके, तो इस वजह से इस स्टोरी का जो टाइटल है वो ये है, ए लेटर टू गॉड. ओके, जो इसके राइटर हैं जीएल फ्यूंट्स. कौन है प्यारे बच्चों? ओके, जीएल फ्यूंट्स. तो मेरे साथ बोले, ए लेटर टू गॉड, जीएल फ्यूंट्स. ओके, ऑथर का मतलब क्या होता है? लेखक. ओके, जीएल फ्यूंट्स. ग्रीगोरियो लोपेज. तो जीएल का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रीगोरियो लोपेज. तो जीएल फ्यूंट्स, ओके, ग्रीगोरियो लोपेज फ्यूंट्स. He was one of the famous modern writers. वह यानी कि जो जीएल फ्यूंट्स हैं वो फेमस मॉडर्न राइटर्स जितने भी रहे, प्रसिद्ध, ओके, आधुनिक जो लेखक थे जितने भी रहे, उनमें से वो एक थे. ओके, आगे ध्यान दें. He was a simple, वह एक साधारण शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि वो साधारण से, ओके, और छोटी छोटी कहानियों को लिखने वाले लेखक थे. एंड जर्नलिस्ट, और साथ ही में वो एक पत्रकार थे. जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पत्रकार. ही हैज रिटन ऑन सिंपल थीम्स. उसने साधारण से विषयों पर लिखा है. ओके, ही वॉज बोर्न इन 1897. वह 1897 में पैदा हुए. वॉज बोर्न का मतलब होता है पैदा हुए. आगे देखें. ए लेटर टू गॉड इज हिज अ सिंपल स्टोरी. जो ए लेटर टू गॉड नामक हम कहानी को कवर कर रहे हैं, ओके, ये जो कहानी है, ओके, यह उसकी एक साधारण कहानी है. ओके, सिंपल स्टोरी है. दैट इज फुल ऑफ ह्यूमर. जो पूरी ह्यूमर से भरी हुई है, हास्य से भरी हुई है. ही डाइड इन 2002. वह 2002 में, ओके, मरे, यानी कि उसकी मृत्यु जो हुई वो 2002 में हुई और उसका जो जन्म हुआ 1897 में हुआ. ही वॉज एन अमेरिकन राइटर. वह एक अमेरिकन राइटर थे. तो वो कहां से बिलोंग करते थे गाइस? अमेरिका से. ओके, तो इसमें हमने कवर किया कि लेखक के बारे में. तो ए लेटर टू गॉड नामक जो स्टोरी है, जो ये चैप्टर है, इसका जो टाइटल है, इसको जो लिखा है वो जीएल फ्यूंट्स ने लिखा. तो जीएल फ्यूंट्स कहां से संबंध रखते थे? अमेरिका से संबंध रखते थे. 1897 में जन्मे. ओके, 2002 में इसकी मृत्यु हुई. आगे देखें, जो स्टोरी का जो इंट्रोडक्शन है, ओके, जो मेन थीम है, ओके, जो मेन क्वेश्चन तैयार होगा उसको हम देखते हैं. आगे देखें. इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, कहानी का परिचय. ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र. इस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. अ लेटर टू गॉड एक मजेदार कहानी है. ओके, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. विच हैज बीन रिटन बाय द राइटर, जिसे, ओके, एक लेखक के द्वारा लिखा गया है. जीएल फ्यूंट्स जिसका नाम है. दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द फेथ इन गॉड. यह कहानी, दिस स्टोरी का मतलब क्या होता है? यह कहानी, ओके, ईश्वर में, ईमान पर, विश्वास पर आधारित है. यह कहानी जो है फेथ पर आधारित है. और फेथ किसमें? ईश्वर में. आगे देखें. लेंचो, ये जो स्टोरी है, ओके, ये लेंचो नाम का इसमें एक फार्मर है, एक किसान है. ओके, ये इसका मेन कैरेक्टर है. ओके, तो अगर इसमें क्वेश्चन आता है लेंचो के ऊपर तो हम ये लिखेंगे. ध्यान दे, लेंचो, ओके, इसके लिए यहां ही का यूज किया. या तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, लेंचो वोज, या फिर ओके, लेंचो का, ओके, ऐसे पॉइंट डालेंगे, फिर लिखेंगे ही वोज. ओके, तो ही वॉज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. तो लेंचो इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर हैं, मुख्य पात्र हैं. ही वॉज अ फार्मर, ओके, या पीजेंट.
तो प्यारे बच्चों, फार्मर और पीजेंट एक ही बात होती है, लेकिन अलग अलग शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जब हम लिखेंगे तो एक ही शब्द लिखेंगे, या तो फार्मर लिखेंगे या पीजेंट लिखेंगे। ओके, तो वह एक किसान थे। हाँ, कौन थे प्यारे बच्चों? किसान थे। फार्मर या पीजेंट का मतलब क्या होता है? किसान। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। वह एक बहुत ही हाँ मेहनती इंसान थे। ओके, हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है? मेहनती। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। हाँ, उसका ईश्वर में पूरी तरीके से विश्वास था। हाँ, उसे पूरा विश्वास था। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। ही वॉज वेरी इनोसेंट ऑल्सो। वह बहुत सीधे साधे भी इंसान थे। ओके, तो इनोसेंट का मतलब सीधे साधे। When his crop was destroyed, ओके, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई by hailstones, किनके द्वारा बर्बाद हो गई? hailstones के द्वारा, ओलों के द्वारा। He thought, उसने सोचा that God would help him, कि ईश्वर ही उसकी मदद करेंगे। So he wrote a letter, इसलिए उसने एक पत्र लिखा। राइट की सेकेंड फॉर्म wrote होता है। उसने एक पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा गाइस? टू गॉड, ईश्वर के लिए। किसके लिए लिखा? ईश्वर के लिए। इसलिए उसने ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा। ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने ईश्वर से प्रार्थना करी। टू सेंड हिम 100 पेसोस, कि उसे 100 पैसे भेजें। तो यहां लैटिन अमेरिका की जो करेंसी है वो पेसोस है। ओके, जिस तरीके से इंडिया की जो करेंसी होती है रुपीस, ऐसे वहां की करेंसी पेसोस है। तो हमें इससे पता चलता है कि ये कहानी अमेरिका से बिलोंग करती है, वहां से संबंध रखती है। 100 पेसोस। 100 पेसोस का मतलब क्या होता है? 100 पेसो। ओके, एट द पोस्ट ऑफिस। ओके, ध्यान दीजिएगा, एट द पोस्ट ऑफिस। ओके, पोस्ट ऑफिस में यानी कि डाक घर में। द पोस्ट मास्टर रेड दैट लेटर। ओके, पोस्ट मास्टर कौन होता है? जो पोस्ट ऑफिस को मैनेज करता है, पोस्ट मास्टर कहलाता है। तो पोस्ट मास्टर का मतलब डाकपाल कह सकते हैं। यहां रेड हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है दैट लेटर, और वहां पोस्ट मास्टर ने उसके पत्र को पढ़ा, यानी कि जो लेंचो ने पत्र को भेजा था वो पोस्ट ऑफिस में गया, और पोस्ट ऑफिस में जब पोस्ट मास्टर ने उसको देखा तो उसने उस पत्र को पढ़ा। आगे ध्यान दें। ही एंड द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, उसने यानी कि पोस्ट मास्टर ने और जो डाकिया था उसने फैसला लिया टू हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद करने का। दे कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठे किए ओनली 70 पेसोस। ओके, कितने पैसों की मांग करी? 100 पैसों की। लेकिन हाँ, कितने पैसे इकट्ठे किए उन्होंने? 70 यानी कि 70। उन्होंने केवल 70 पैसे इकट्ठे किए। एंड पुट द मनी इनटू एन एनोलॉप, और उन्होंने उन पैसों को एक लिफाफे में डाला। एनोलॉप का मतलब होता है लिफाफा। एनोलॉप का मतलब क्या होता है? लिफाफा। आगे ध्यान दीजिएगा। द नेक्स्ट संडे, अगली रविवार को यानी कि नेक्स्ट संडे को, लेंचो कैम टू टेक, लेंचो लेने के लिए आया हिज लेटर, अपने पत्र को। हाँ, यानी कि वो पोस्ट ऑफिस गया और अपने पत्र को लेने के लिए वहां पे गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट करे, हाँ गिने, काउंट का मतलब गिनना होता है। ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। ही गोट एंग्री, वह नाराज हो गया। हाँ, ही रोट, उसने लिखा, एनोदर लेटर, दूसरा पत्र, टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर के लिए दूसरा पत्र लिखा। आगे ध्यान दें। ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने ईश्वर से प्रार्थना करी। उसने ईश्वर से कहा टू सेंड हिम, कि उसे भेजें द रेस्ट ऑफ मनी, बाकी के पैसे। हाँ, रेस्ट ऑफ मनी का मतलब क्या होता है बेटा? बाकी के पैसे। बट परंतु दिस टाइम, इस बार, ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना करी, नॉट टू सेंड, ने भेजने की, द मनी, पैसों को, बाय पोस्ट। हाँ, किसके? कि डाक के जरिए आप इस पैसों को ना भेजें। उसने इस बात की प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी। ही थॉट, उसने सोचा, यानी कि लेंचो ने सोचा था, दैट कि द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, कि जो डाक घर के कर्मचारी हैं वो वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, कि वो ठग हैं, वो करप्ट हैं, वो चीटर्स हैं। अ बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों का एक समूह। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है यहां तक आप सभी को एक एक बात समझ आ गई होगी, और इसको सारे बच्चे याद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू।